नमस्कार, एनबी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं कुंवर निखिलेश प्रताप सिंह। इस समय लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है और देश में लगातार तमाम चर्चाएं चल रही हैं। हमारे साथ कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं और हम मुस्लिम बहुल क्षेत्र में हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो भ्रमियां चल रही हैं, जो जिस प्रकार सरकार तमाम तरीके के जो योजनाएँ ला रही है उसका क्या सीधा सीधा लाभ मिल पा रहा है लोगों को और उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है। हम जानना चाहेंगे कि जो सरकारी दावे हैं उससे आप कितने वाकिफ़ हैं। सरकारी दावे जो भी हैं वो सब खोखले साबित हो रहे हैं। कैसे? जैसे देखिए, सवाल आज सबसे बड़ा जो देश में है वो बेरोजगारी है, महंगाई है। हम इससे निपटी नहीं पा रहे हैं, दिन प्रतिदिन इसके आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जो व्यक्ति का आय नहीं बढ़ पा रहा है वो सरवाइव कैसे करेगा यहाँ पे? ये बहुत बड़ी समस्या है जिससे सरकार नहीं निपट पा रही है। सरकार तो लगातार कह रही है कि लोगों के थालियों में भोजन पहुंचा रही है सरकार, और जो लोग जिनको पहले भोजन नहीं मिल पाता था अब उन्हें दोनों टाइम तीनों टाइम का भोजन मिल पा रहा है। नौजवानों को अगर सरकार के दिए चावल और गेहूं दाल से गुजारा करना पड़े तो इससे शर्मनाक बात तो कोई है नहीं। आज देश कहाँ चला जाएगा और किस तरफ चल दिया है। 80 करोड़ लोग आज इस स्तर पर आ गए हैं कि बिना सरकारी अनुदान के वो 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे हैं। तो ये विकास का पैमाना तो है नहीं। क्या लगता है चाचा आपको कि अगर जो सरकारी दावे हैं उससे आप कितने वाकिफ़ हैं? अब हम क्या बतावें, जो है ये तो भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और 80 करोड़ लोग आज भी जो है हराम के अनाज पर जिंदा है। यही सरकार की उपलब्धि, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। जिया भाई हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से हैं और काफ़ी कद्दावर नेता हैं, बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। जिया भाई, सरकारी जो दावे हैं बहुत करीब से आप देख रहे हैं, उनमें कितनी सच्चाई है? बस देखिए, सरकारी दावे जो हैं कुछ तो ज़मीन पर हैं और कुछ केवल घोषणा है। जैसे 15 लाख देने का वादा, ये घोषणा है। 2 करोड़ नौकरी देने की बात, ये घोषणा है। ठीक है, 5 किलो का मुफ्त राशन, ये ज़मीन पर है। 5 किलो का मुफ्त राशन ये ज़मीन पे दिख रहा है। मगर सवाल इस बात का नहीं है, अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो जब इस देश का नौजवान आत्मनिर्भर बनेगा तब भारत आत्मनिर्भर बनेगा। कोई राजनीतिक पार्टी आत्मनिर्भर बन जाएगी तो भारत आत्मनिर्भर कभी नहीं बनने वाला है। इसलिए नौजवान आत्मनिर्भर तब बनेगा जब उसको रोज़गार मिलेगा, जब उसको शिक्षा मिलेगी, जब इस देश के नागरिकों को मुफ्त चिकित्सा मिलेगी, तब भारत आत्मनिर्भर बनेगा। और कोई भी राजनीतिक पार्टी के आत्मनिर्भर बन जाने से भारत देश हमारा आत्मनिर्भर बनने नहीं जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी केवल देश के अंदर नफरत की राजनीति कर करके अपने वोट बैंक को सहेजने का काम कर रहेगी। आज नहीं कल इस देश का नागरिक जागेगा और भारतीय जनता पार्टी को गद्दी से उतार कर सड़क पर लाने का काम करेगा। लोकसभा चुनाव से पहले गृह मंत्री का बड़ा बयान आया है कि सीएए को लेकर हम जो भी उसकी प्रोसेस है उसको लागू करेंगे। देखिए, भारत के सिटीजन एक्ट के अंदर स्पष्ट लिखा था कि हर आदमी को जो भारत से में आया है, कहीं का भी रहने वाला है, उसको नागरिकता मिल सकती है। पहले वर्ष था 12 वर्ष, अब उसको घटा दिया भारत सरकार ने 6 वर्ष। किसी आदमी को नागरिकता मिलने का जो प्रोविज़न है पहले से व्यवस्था थी, अब भारत सरकार ने उसको खाई हुए समय घटा दिया है। सीए को लेकर जो आप कहना चाहते हैं, सीएए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेके इस देश का अल्पसंख्यक विशेषतर मुसलमान कहीं से नहीं घबराया हुआ है। इस देश का मुसलमान भारत की आज़ादी में पूरी की पूरी हिस्सेदारी निभाया था। इस देश को बढ़ाने के लिए भारत का मुसलमान कलाम के शक्ल में बिल अब्दुल हमीद के रूप में, सेना के रूप में पहुंच करके अपने देश की कुर्बानी देने का काम किया। भारत का मुसलमान इस देश का नागरिक है। अब भारत के निर्माण में उसकी पूरी की पूरी भागीदारी थी और आगे भी रहेगी। चाचा, अभी सूबे के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने 3 चीज़ें मांगी हैं, काशी, मथुरा और अयोध्या। इसको लेकर अल्पसंख्यक समाज क्या सोचता है और क्या कहना चाहेंगे? ये उनका मकसद है, ये उनका मतलब है, ये हमारा मतलब नहीं। हमें उससे कोई लड़ाई करना नहीं है। और जो ये कहते हैं कि देश आज़ाद हुआ, देश नहीं आज़ाद हुआ। देश का नेता सिर्फ आज़ाद हुआ,
देश का नेता जब अंग्रेज थे तो उस वक्त बोलता था तो उसको जेब में डाल देते थे। अब वही काम जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये भी आसानियाँ मिली हैं सब पार्टी लोगों को, सियासत लोगों को। आवाम यहाँ की बिल्कुल आज़ाद नहीं है, यहाँ का सिर्फ नेता आज़ाद है। क्या लगता है जो सूबे के मुखिया एक बड़ा पद है और बड़े नेता हैं, वो इस तरीके से अगर खुले मन से बयान देते हैं कि हमने 3 चीज़ें मांगी हैं, काशी, मथुरा और अयोध्या, उसको लेकर अल्पसंख्यक समाज क्या सोचता है? आप एक चीज़ बताइए, तमाम मंदिर और मस्जिद ऐसे भी होंगे जिसमें एक आदमी पूजा करने और एक आदमी नमाज़ पढ़ने नहीं जाता है, और नए मस्जिद नए मंदिर से देश बनने वाला नहीं है। धर्म हमारा व्यक्तिगत चीज़ है, हम कहीं बैठ के पूजा कर सकते हैं, कहीं बैठ के नमाज पढ़ सकते हैं, कहीं अरदास कर सकते हैं। सवाल आज इस देश को आगे बढ़ने का केवल एक लाइन का चीज़ है कि हिंदुस्तान के नौजवानों को रोज़गार, हिंदुस्तान के बच्चों को शिक्षा और हिंदुस्तान के क्या नाम है, भूखों को अन्न के नाम पर ये 5 किलो अनाज देके लोगों को भिखारी बना रहे हैं। भीख मांगने वाला है दृष्टि से देखा जाता है, कमा के खाने वाला आज भी देखा जाता है कि वो एक मजबूत आदमी है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों को भिखारी बनाने का काम कर रही है। और मंदिर मस्जिद कहीं बने इससे कोई मतलब नहीं है। सवाल इस बात का है कि आप 9 साल 10 साल क्या नाम है, ये 10वां साल का 3 महीना बचा हुआ आपका है, आप इसमें कितने लोगों को रोज़गार दिए, कितने लोगों का गरीबी रेखा से निकल के ऊपर आए, कितने लोगों को स्वास्थ्य का इंतज़ाम हुआ, कितने बच्चों के शिक्षा के लिए जो विश्वविद्यालय बने उनके फीसों में जो बढ़ोतरी 50 गुना तक 100 गुना तक हुई, उसमें कितना आप होंगे, ये असल मुद्दा है। मुद्दा मंदिर मस्जिद नहीं है। इससे किसी व्यक्तिगत चीज़ सरकार का मुद्दा नहीं हो सकता। सरकार का मुद्दा केवल रोजी, शिक्षा और स्वास्थ्य हो सकता है, और कोई चीज़ नहीं हो सकता। लगता है कि सरकार अपना जो दावे है उससे भटकाने का भी कार्य कर रही है। तो ये तो सच है कि भटका रही है। ये कहते हैं इतना हमने सिलेंडर दे दिया, वो उसकी जनगणना होना चाहिए कि सिलेंडर कितने भरे जा रहे हैं, कितने बेकार पड़े हैं। आदमी के पास पैसा नहीं है कि सिलेंडर भरवावे, आदमी के पास पैसा नहीं है कि 2 वक्त जो भीख मांगते हैं वो हमसे अच्छे हैं, वो दिन भर में 100-200 कमा लेते हैं, हम लोग 25-50 भी आलू खरीदने का पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। ये सच सरकार कहती है। गरीबी ख़त्म हो गई, गरीबों को इन्होंने हटा दिया और हटाने का काम कर रहे हैं। जी भाई, मुख्यमंत्री खुले मन से कहते हैं कि हमने 3 चीज़ें मांगी हैं। क्या लगता है कि अल्पसंख्यक समाज इसको लेकर क्या सोचता है? मामला न्यायालय के अंदर लंबित है। इस मामले में टिप्पा टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं होगा। अब आ जाइए, सवाल इस देश के अंदर धार्मिक उन्माद का है। तो धार्मिक उन्माद अगर देश के अंदर फैलेगा तो देश की एकता अखंडता को कहीं ना खतरा महसूस होता है। जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात कहा है, क्योंकि मामला अदालत में है, इसलिए इस पर बोलना उचित नहीं होगा। और कोई सवाल हो तो बताइए। रोज़गार एक बड़ा मुद्दा है, सबने ये बात कही है, रोज़गार और चिकित्सा, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रोज़गार मैंने पहले बताया कि इस देश के अंदर 18 से 25 वाले लड़के और 25 से 35 वाले लड़के 43% भारत सरकार का आंकड़ा है कि बेरोज़गार है। भारत का नौजवान जब रोज़गार पाएगा तब भारत आत्मनिर्भर होगा। भारत का नौजवान अगर रोज़गार पाएगा, नौकरी पाएगा, प्राइवेट काम पाएगा तो होगा। आज आउटसोर्सिंग के नाम पर जो शोषण किया जा रहा है नौजवानों का, जो लड़के बीटेक कर रहे हैं, माँ बाप अपने तमाम कठिनाइयों के बाद अपने बच्चों को बीटेक और एमटेक कराते हैं और वो नौकरी कितने पा रहे हैं, 9,000 की, 12,000 की। आज परेशानी है तो देश के अंदर। आज देश के नौजवानों को सरकारें गुमराह कर दी हैं। लगातार प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से रोज़गार मेले का भी आयोजन किया जाता है। सरकार लंबे लंबे दावे करती है, बड़े बड़े दावे करती है। माननीय, आप भी गोरखपुर के रहने वाले हो और जहाँ रहते होंगे आप, तमाम अगल बगल के नौजवान वहाँ मिलते हैं, उनसे पूछ लीजिए कितना लोगों को रोज़गार मिला है। अब रोज़गार के नाम पर क्या है? अग्निवीर 4 साल का रोज़गार, ये कौन रोज़गार है? आउटसोर्सिंग का स्टाफ कि जब चाहे अधिकारी नाराज हो जाए उसके ऊपर वाला हटो, तुमको नौकरी पर नहीं रखना है, ये कौन बात का रोज़गार? किसी का भविष्य आज सुरक्षित नहीं है। आज बड़ी स्थिति आ गई है कि भारत के अंदर
शादी के लिए लड़के नहीं मिल रहे हैं कि रोज़गार हम मिल जाए। शादी के लिए लड़के नहीं मिल रहे हैं, ये स्थिति आके देश के अंदर खड़ी हो गई है। मैं कहना चाहता हूँ कि देश के अंदर कैसी सरकार बननी चाहिए जो देश के अंदर स्वास्थ्य की बात करे, जो शिक्षा की बात करे, जो रोज़गार की बात करे, जो कानून व्यवस्था की बात करे, जो भारत के सुरक्षा की बात करे। केवल आज चाइना ने भारत की कितनी ज़मीन कब्जा कर ली ये सबको पता है। तमाम सेना के अधिकारी जो रिटायर हो गए वो आके टीवी चैनलों में बोलते भी हैं, हम लोग सुनते भी हैं। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल ये है कि देश के अंदर ऐसी सरकारें आ गई हैं तो देश के अंदर केवल धार्मिक उन्माद फैला करके सरकार बनाने में माहिर है। आने वाला 24 का इलेक्शन पता चल जाएगा क्या होगा। देखिए, कहीं ना कहीं साफ जो अस्करगंज मोहल्ला है वहाँ के लोगों ने ये साफ किया है कि उनको क्या चाहिए, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, लोगों की ज़रूरतें क्या हैं, शिक्षा, रोज़गार और स्वास्थ्य। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पर नज़र आ रही है और लोगों ने भी ये साफ कहा है कि सरकार केवल खोखले दावे कर रही है। कहीं ना कहीं उनकी जो कथनी और करनी में काफ़ी फ़र्क है। एनबी भारत के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह।